कार्तिक मास की कथा। भगवान श्री विष्णु जी के प्रिय महीने कार्तिक मास के महीने में पवित्र नदियों में कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति इस कथा को पढ़ने से जाने किस किस तरीके से मिलता है उन्हें पुण्य। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का बड़ा ही विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि यह महीना भगवान श्री विष्णु जी का प्रिय महीना है और इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य मिलता है। यह भी कहा जाता है कि इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और इसके बाद ही हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। कार्तिक मास में ही करवा चौथ, अहोई दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। कार्तिक माह का स्नान विशेष महत्व रखता है और यदि आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान अवश्य करें। जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दौरान स्नान के बाद पूजा करनी चाहिए और फिर कथा भी पढ़नी चाहिए। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे और वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा वह यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी, इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तू सही कह रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाओ ब्राह्मण से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब उसे लड़की की माँ आटा छानने लगी तो आटे में से मुहरे निकली और वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे है उसके घर में कितनी मोहरे होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है?
और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की ने की माँ ने कहा, ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से विवाह करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, मेरी प्रिय ब्राह्मणी, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी घर के अंदर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आई? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मुझे ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने सच में बहू खड़ी है। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से घर के अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गई। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर वह बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह स्नान करने गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रही है। इनके कोई पुत्र नहीं है और ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं। मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उस बहू को अच्छे से सिखा पढ़ा दिया और फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज यह रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी अच्छी नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर बहू फिर से पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठरियों की चाबी मांग लेना।
अगले दिन जब भी ब्राह्मण और उसकी पत्नी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, और सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने कोठियों के दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठी में बर्तन पड़ी है। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठी का दरवाजा खोला तो देखा कि उसमें शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिडवा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवता देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उस बहू ने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ। लड़के ने कहा, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर वापस आए तो बहू ने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब बहू ने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवीं कोठी का दरवाजा खोलकर अपने सास ससुर को दिखाया तो उसमें शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिडवा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। ब्राह्मणी ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है। लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तब माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएंगे और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। माँ की चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार बहने लगी। बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर वहां खड़े सभी पंडित हैरान हो गए और ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा।
बहू भी अपने पति को पाकर बहुत खुश हुई। सभी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कार्तिक स्नान करने से बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कहते हैं कि इस कथा को पढ़ने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाई। धन्यवाद दोस्तों।